आपकी खुद की बनाई हुई है। ये प्रॉब्लम बेटा लॉ की प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स है, अकाउंट्स है, इको, ये कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन है। ये लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी मिली थी ना, ये वो है। अगर कोई भी चीज 24 घंटे के अंदर हम 2 बार कर लें। अब अगर हम बात करें विनिंग प्लान की जो 9। हेलो मेरे प्यारे सीए स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। मैं एडवोकेट एंड सीएस प्रतीक श्रीवास्तव आप लोगों का डीसी लाइन सीए में स्वागत करता हूं। तो बच्चों के अक्सर मेरे पास में मैसेजेस अभी भी आ रहे हैं और अक्सर आते रहते हैं कि सर लॉ को कैसे पढ़ें, सारे के सारे कॉन्सेप्ट भूलते चले जा रहे हैं। जब आप पढ़ाते हैं तो सब कुछ समझ में आता है, लेकिन शाम तक आते आते ऐसा लगता है सब कुछ भूल गए। सर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, प्रोविजन भी समझ में आ गया, अप्लाई कैसे करें? इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आईसीआई देता है, उन क्वेश्चंस में हम अप्लाई कैसे करेंगे? पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा, कौन सा प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा? सर 1 महीने बाद तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। आज जो आप पढ़ा रहे हैं क्या पेपर तक याद रहेगा? इतने सारे क्वेश्चंस बच्चों के आते हैं, इतने सारे डाउट्स बच्चों के आते हैं। मैं बस केवल और केवल इतना कहता हूँ, आपको जैसा मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही करते चलो, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी परफेक्ट है, तो बेटा जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मैं भी एक समय आपकी तरह से स्टूडेंट था और मैंने उस समय जो पढ़ाई करी थी वो अभी तक मुझे याद है, और वही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप खुद सोचोगे इतने सालों बाद भी मुझे याद है, तो क्या 3 महीने तक आपको याद नहीं रहेगा? अरे आपको भी जिंदगी भर याद रहेगा। तभी तो मैं कहता हूं बेटा कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, नॉलेज को बिल्ड करना है। जो बच्चे रटेंगे ना वो बच्चे नहीं निकाल पाएंगे, वो बच्चे भूल जाएंगे सितंबर तक, उनको दोबारा से रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज का वीडियो आप ही लोगों की सारे के सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ही है, ताकि आपको जितने भी कंफ्यूजन है, जितने भी आपकी दिक्कतें बिजनेस लॉ को लेकर के, वो सारी की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मेरे साथ में रहिए, पूरा का पूरा वीडियो वॉच करिए और इसके बिल्कुल मत करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि बच्चों की प्रॉब्लम होती क्या है, कितने तरह के बच्चों के स्टेटमेंट आते हैं, और फिर बताइएगा इनमें से कितनी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। देखो सबसे पहले तो हर इस टाइम में बोलता है सर लॉ याद ही नहीं होता। सर जितना आप पढ़ाते हैं सब समझ में आ जाता है, सब समझ में आ जाता है, लेकिन याद नहीं होता। इतने टेक्निकल वर्ड्स हैं, इतने लीगल वर्ड्स हैं, कैसे याद रखें? सर प्रोविजन भूल जाते हैं। आप बार बार प्रोविजन कहते हैं, प्रोविजन होता क्या है? प्रोविजन मैं भूल जाता हूं। बताइए सर प्रोविजन को कैसे याद रखूंगा? सर केस स्टडी समझी में नहीं आ रही है, कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है। लेकिन बेटा सच हकीकत क्या है? तो प्रॉब्लम तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी खुद की बनाई हुई है। ये सब प्रॉब्लम सारे बच्चों को होती है, ऐसा नहीं कि आप दुनिया में अकेले हो, लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी खुद की बनाई हुई है। ये प्रॉब्लम बेटा लॉ की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये लॉ की नहीं है, प्रॉब्लम ये गलत तरीके से पढ़ने की है। मैं आपसे बार बार एक ही चीज कहता हूं कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लाइफ में आप पहली बार पढ़ रहे हो। मैथ्स है, अकाउंट्स है, इको, ये कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन है, पिछले जन्म का नहीं है, इसी जन्म का है। आप पढ़ चुके हो, लेकिन ये जो लॉ है ना, ये बेटा आप लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो। 12th तक आपने नहीं पढ़ा, अब पढ़ रहे हो। तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है, सब्जेक्ट को समझने का एक तरीका होता है। बहुत सारे बच्चे लॉ को थ्योरी सब्जेक्ट मानते हैं, रटते जाते हैं, रटते जाते हैं, रटते जाते हैं, आखिरी में डब्बा गुल, रिजल्ट आया लॉ में डब्बा गुल। तो बेटा प्रॉब्लम है आपकी स्ट्रेटेजी में, प्रॉब्लम है आपकी प्रिपरेशन में। तो प्रॉब्लम लॉ में नहीं है, प्रॉब्लम आपके प्रिपरेशन के मेथड में। और ये बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा समय। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि सही समय पर बीमारी का इलाज हो जाए, ताकि वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। इसी वजह से मैं आज ये वीडियो लेकर के आऊं। अभी भी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है। अभी भी अगर आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो 100% लॉ आपका बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट निकलेगा, इस बात की श्योरिटी है ना? तो बेटा ये सारी प्रॉब्लम्स केवल और केवल आपकी बनाई हुई हैं, ये प्रॉब्लम लॉ में बिल्कुल नहीं है। इन सारी प्रॉब्लम्स को आपको भूलना होगा और भूल करके आगे बढ़ना होगा, और उसके लिए नई स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। अब
मैंने आपके लिए एक डेली का स्टडी प्लान तैयार किया है कि डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। बच्चा कहता है सर घर में कितनी देर पढ़ें, घर में सर कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें। तो इसके लिए तो मैंने आपका जो पिछला वाला वीडियो है वो मैंने बनाया था। मैंने आपको बताया था कि डेली आपको 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। बच्चा कहता है कि सर जब लॉ उठाते हैं तो पता चला 3 घंटे निकल गए, 4 घंटे निकल गए। अकाउंट्स उठाते हैं, पता चला क्वेश्चन लगाए चले जा रहे हैं। मैथ्स की प्रैक्टिस करनी शुरू करी, पता चला उसी में ही सारा समय निकल गया। नहीं, आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग टाइम निकालना पड़ेगा, अपना पूरा टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। लॉ के लिए जो मेरा बेटा सजेस्टेड प्लान है आपके लिए वो ये है कि डेली आपको केवल 2 घंटे, मैं आपसे केवल 2 घंटे मांग रहा हूं, केवल और केवल 2 घंटे। क्या 24 घंटे में से 2 घंटे नहीं निकाले जा सकते? नहीं निकाले जा सकते, बिल्कुल निकाले जा सकते हैं, और वो भी लॉ जैसे सब्जेक्ट के लिए। अब आप सोचो, सपोज करो कि आप मान लो 5 से 6 कहीं से भी आप क्लासेस ले रहे होगे, यूट्यूब के सेशंस देख रहे होगे, कुछ भी कर रहे होगे, तो मान लेते हैं 6 घंटे की आपकी क्लासेस चल रही होंगी, 6 से 7 घंटे की क्लासेस चल रही होंगी। भाई 24 घंटे में से 7 घंटे अगर आप हटा दो तो कितने बचे? 17 घंटे बचे। 17 घंटे में से 6 घंटे अगर आप सोने का हटा दो तो कितने घंटे बचे? 11 घंटे बचे। 11 घंटे में से 2-2.5 घंटे आप इधर उधर के कामों के निकाल दो तो भी 9 घंटे बेटा बच रहे हैं आपके पास में। 9 घंटे में चल 1-1.5 घंटा टीवी भी देख लेना तो भी 7 साढ़े 7 घंटे बच रहे हैं। 7 साढ़े 7 घंटे में यार 2 घंटे में केवल लॉ के लिए मांग रहा हूं डेली बेसिस पर। नहीं निकाल पाएगा? क्यों नहीं निकाल पाएगा? फोड़ना है ना एग्जाम में, तो बिल्कुल निकालना पड़ेगा 2 घंटे। अब 2 घंटे को भी कैसे यूटिलाइज करना है वो भी मैं बता रहा हूं। 2 घंटे बेटा, 1 घंटा तो तेरे को क्या करना है? कॉन्सेप्ट समझने, कॉन्सेप्ट को लर्न करना है। कोई भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, 1 घंटे तक पूरा अपना फोकस कॉन्सेप्ट पे करना है। साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना है और अपने वर्ड्स में उसको समराइज वे में नोट भी करना है। तो 1 घंटा तो तेरा पूरा का पूरा बेटा निकल गया कॉन्सेप्ट के लर्निंग में। अब 1 घंटे में जितना हो पाए उतना हो पाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम उठा करके रख देंगे। फिर अगला आधा घंटा बेटा क्या है? अगला आधा घंटा आपका रिवीजन है। जो पीछे पढ़ा है ना, जो पीछे पढ़ करके आए हैं उसको हमें आधे घंटे रिवाइज करना है। अब रिवीजन करने में उतना समय थोड़ा ना लगेगा जो आप पहली बार पढ़ने में लगा रहे थे। रिवीजन करने में तो फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। तो आधे घंटे आपको रिवाइज करना है डेली बेस। ये डेली का है बेटा, ये डेली का है, इसमें एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक, 1.5 घंटा हो गया। आखिरी का जो आधा घंटा है वो पेन और कॉपी उठा करके लिखना शुरू। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं कहीं से भी। गूगल पे आपको बहुत सारी जगह से मिल जाएंगे, MTP से मिल जाएंगे, RTP मिल जाएगी आपको ICI की साइट पर। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है मॉड्यूल के, वो उठा ले, स्कैनर उठा ले। बहुत क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, तेरी विल पावर में कमी है, इच्छा में कमी है, क्वेश्चंस की कमी नहीं है। आज की डेट में जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसको 100 क्वेश्चन डेली के मिल सकते हैं नए नए, तो क्वेश्चंस की कमी नहीं है। डेली आधे घंटे, ये ब्रह्मास्त्र है। ये लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी मिली थी ना, ये वो है। डेली आधे घंटे पेन चलाना है। दुनिया की ताकत इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये 30 मिनट कहीं पर भी नहीं जाने चाहिए, कहीं पर भी नहीं जाने चाहिए। किसी बर्थडे में जाना है, किसी शादी में जाना है, फ्रेंड की पार्टी में जाना है, फ्रेंड्स बुला रहे हैं, घूमने बुलाए, कुछ भी हो जाए, ये आधे घंटे नहीं छोड़ने, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ने। इसका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। डेली आधे घंटे आपको लिखना ही लिखना है। मेरी बात समझ में आ गई? ये डेली है बेटा। अगर डेली आपने 2 घंटे निकाले, इस तरीके से किया, तो बेटा अभी भी इतना समय है कि लॉ में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। दूसरा, बच्चा क्या करता है, सर आज पढ़ेंगे और कल या परसों में रिवाइज कर लेंगे। नहीं, गोल्डन रूल है बेटा, गोल्डन रूल है, जो आज पढ़ा है उसका रिवीजन भी एक बार तो आज ही करना है। आज तूने मेरी क्लास देखी है, यूट्यूब पे देखी है, नीव बैच में ली है, कहीं और देखी है, कहीं और पढ़ी, जो भी क्लास में आज पढ़ा है उसको एक बार आज ही रिवाइज करना है। ये साइंटिफिक रीजन है कि अगर कोई भी चीज 24 घंटे के अंदर हम 2 बार कर लें तो वो दिमाग में रिटेन हो जाती है। तो आज जो मैंने क्लास में पढ़ा है वो मेरे को आज ही रिवाइज करना और फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। इसमें कोई भी बेटा टाइम नहीं लगना है, इसमें कोई भी टाइम नहीं लगना है। ठीक है, तो ये तो आपका डेली बेसिस का प्लान हो गया। लेकिन अब अगर हम बात करें विनिंग प्लान की जो 90 डेज का विनिंग प्लान है, अगर हम उसकी बात करें, सक्सेस यहीं से मिलनी है। आखिरी जो रैंक आती है ना, रैंक आखिरी मूवमेंट पे आती है। महेंद्र सिंह धोनी को देखा है क्रिकेट मैच में, वो क्या करता था, शुरुआत में डिफेंस पे डिफेंस, पता चला 40 बॉलें खेल ली,
और केवल 15 रन बनाए। अब लोगों को लगता था बताओ यार इतने सारे रन बचे हुए हैं और ये 40 बॉलें खेल चुका है, केवल 15 रन बनाया। और पता चला आखिरी में स्कोर क्या निकला, 65 बॉल्स में सेंचुरी। आखिरी की 25 गेंदों में उसने इतने छक्के चौवे मारे कि मैच ही जिता दिया। तो जो आखिरी की पढ़ाई होती है ना, शुरुआत में स्लो चल रहे हो कोई बात नहीं, शुरुआत में आपका बेसिक स्ट्रांग हो रहा है, आखिरी मूवमेंट पे जो स्पीड पकड़नी होती है, आखिरी मूवमेंट पे जो रिवीजन होता है, वही हमको वर्ल्ड कप जितवाता है, वही हमको सीए फाउंडेशन भी दिलवाता है। तो जो देखो 90 डेज का विनिंग प्लान मैंने बताया आपके लिए सबसे पहले फेस वन यानी कि स्टार्टिंग कहां से करते हैं, स्टार्टिंग बेटा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से करते हैं। इस बार का जो आईसीआई का बिजनेस लॉ का पेपर है वो देखना, जो पिछली बार का पेपर है वो भी देखना। आईसीआई क्या कर रहा है, धीमे धीमे डायरेक्ट क्वेश्चंस को गायब कर रहा है। पूरे के पूरे केस स्टडी, और केस स्टडी भी हल्के फुल्के नहीं, एक एक पेज के, आधे आधे पेज के, इतने लंबे लंबे केस स्टडी कि तुम ऊपर से नीचे तक पढ़ना शुरू करोगे, जब तक नीचे आओगे ऊपर वाला भूल चुके होगे। ऊपर था क्या, राम कौन था, मोहन कौन था, श्याम कौन था, यही भूल गए। तो ये चीज मैंने बच्चों को कई बार बताई, एक रफ में पूरे क्वेश्चन को एक चार्ट में कन्वर्ट कर लो ताकि क्वेश्चन दिमाग में रहे। जब तक सही क्वेश्चन नहीं पता होगा तब तक हम उसका आंसर कैसे बता पाएंगे। तो जो लंबे लंबे क्वेश्चन है उसकी घर पे प्रैक्टिस करनी है, जो लंबे लंबे क्वेश्चन है उसको चार्ट में कन्वर्ट कर लो। मेरी बात समझ में आ रही है ना, लंबे लंबे क्वेश्चंस को चार्ट में कंप्लीट करो ताकि क्वेश्चन दिमाग में बना रहे, फिर उसका आंसर करना है। तो शुरुआत में हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। तो सबसे पहले बेटा, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा है और सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले आपको जो कंप्लीट करना है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही कंप्लीट करना है। सबसे पहले अगर आज से भी रिवीजन शुरू कर रहे हो ना, तो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाओ। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी मान लेते हैं कि एग्जाम में अगर 30 से 35 नंबर का पूछा जाता है तो उसमें 20 नंबर से 25 नंबर के टॉपिक ये आते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो तो सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट करना है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, इससे 100% आता ही आता है, कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, परफॉर्मेंस, ब्रीच, ये जितने भी चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर बेटा बैकबोन है, ये सारे चैप्टर्स बैकबोन है। ये सारे चैप्टर आपने कर लिए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको अपना रिवीजन कंप्लीट करना है, सबसे पहले जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही करने, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा इसी में ही फंसते हैं, है ना। उसके बाद में फेज 2 पे आते हैं। जब फेज 1 हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हुआ, फेज 2 पे बेटा हर एक टॉपिक को जिसको भी पढ़ो उसके क्वेश्चन सॉल्व जरूर करो। पेन चलाना कंपलसरी है, हर टॉपिक के बाद में उसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। ठीक है, जितने ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, एग्जाम में प्रेशर नहीं होगा। अगर आज से भी अगर आप कायदे से करते हो तो एग्जाम तक गिरी से गिरी हालत में 300 350 क्वेश्चन टारगेट रखो। एग्जाम तक हमें कम से कम 300 क्वेश्चंस को अपने हाथ से लिखना है। 300 क्वेश्चन अगर हाथ से लिख लिए तो आप समझ लो आप राजा हो। ठीक है, तो हर एक टॉपिक के रिवीजन के बाद में बेटा हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो लॉ पढ़ने से ज्यादा लॉ लगाना जरूरी है। मैथ्स के क्वेश्चन लगाते हो वैसे ही लॉ के भी क्वेश्चन लगाना है। ठीक, अब थर्ड फेज, अब पहले हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, दूसरा हमने क्या किया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई। अब आता है हमारा रिवीजन वाला फेज। अब आता है हमारा रिवीजन वाला फेज। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक एक करके करो, जल्दबाजी नहीं कि पूरा का पूरा पेपर पहले हम कंप्लीट कर लेंगे, पूरा का पूरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, तब नहीं। एक चैप्टर अगर हमारा कंप्लीट हुआ है तो बेटा पूरे चैप्टर का 24 घंटे के अंदर रिवीजन होना चाहिए। जो फर्स्ट रिवीजन है ना, जो फर्स्ट रिवीजन है वो 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद में जो सेकेंड रिवीजन होगा वो 7 दिनों के अंदर। जिस दिन आपने ये किया है, जिस दिन आपने पहला रिवीजन किया है उसके 7 दिनों के अंदर आपने क्या करना है, आपने सेकंड रिवीजन करना है। ठीक, फिर जिस दिन आपका चैप्टर खत्म हुआ था, जिस दिन आपका चैप्टर खत्म हुआ था उसके 30 दिनों के अंदर आपको तीसरा रिवीजन करना है। अब आप समझो, अब आप मेरी बात को समझना। ये कहा जाता है कि अगर हमने अपने सिलेबस को एग्जाम से पहले 4 बार कंप्लीट किया है तो हमें सब कुछ याद रहता है। बच्चों को डर लगता है सर हम भूल गए,
हम भूल गए, एग्जाम में याद, सब कुछ याद आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन ये टारगेट रखना है एग्जाम से पहले हमने कम से कम 4 बार अपने सिलेबस को पढ़ाओ। तो बेटा यही एक तरीका है कि जब हमने पढ़ाई करी, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो 24 घंटे के अंदर पहला रिवीजन, 7 दिनों के अंदर दूसरा रिवीजन और 30 दिनों के अंदर तीसरा रिवीजन। ये हमको डेट के साथ में, जब चैप्टर का रिवीजन करो उसमें डेट डाल दो, और उसमें डेट डाल दो कि फ्यूचर वाली डेट की इस डेट में हमको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो धीमे धीमे अपने आप टाइम टेबल बनता चला जाएगा, आपको फ्यूचर के लिए टाइम टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप टाइम टेबल बन जाएगा कि इस डेट में हमको ये वाला चैप्टर रिवाइज करना है। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो 3 बार तो आपने यहां पर पढ़ लिया, और एग्जाम में तो मैं आऊंगा आपको रिवाइज करवाने के लिए, एग्जाम टाइम में तो परेशान होने की जरूरत ही क्या है। तो 4 बार हमें सिलेबस को गो थ्रू करना है, ठीक है बेटा, यही सीक्रेट होता है। जितने रैंक होल्डर्स होते हैं ना, आप उनसे पूछो यार तुम्हारे लॉ में 80 नंबर कैसे आते हैं, 75 कैसे आते हैं, 85 कैसे आते हैं, तो बेटा उनके ऐसे ही आते हैं। वो एग्जाम से पहले कम से कम 4 से 5 बार अपने सिलेबस को गो थ्रू करते हैं, और यही तरीका होता है बेटा पढ़ने का, और स्पेशली लॉ को पढ़ने का। ठीक, सितंबर वाले बच्चों के लिए बेटा सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है कि जैसा कि मैंने बताया कि टाइम उनके पास में अभी भी सफिशिएंट है। अगर आज से भी आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करना शुरू करोगे तो एग्जाम तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो कुछ बातों का ध्यान रखना है बेटा, डेली केवल 1.5 से 2 घंटे दो। अगर डेली आप 1.5 से 2 घंटे दे रहे हो तो बेटा एग्जाम टाइम में आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, एग्जाम टाइम में आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। और अगस्त में क्या करोगे, अब जो बच्चे अगस्त से स्टार्ट करेंगे, आप तो अगस्त में रिलैक्स रहोगे, चिल रहोगे, आपका फाइनल रिवीजन चल रहा होगा। लेकिन जो बच्चे पता चला जुलाई में स्टार्ट करेंगे, अगस्त में स्टार्ट करेंगे, वो बच्चा एग्जाम समय में परेशान रहेगा, केवल और केवल उसके ऊपर बर्डन होगा। लॉ उसके लिए इतना पापी सब्जेक्ट हो जाएगा ना, वो सोचेगा हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जो ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा है। बेटा लॉ को पढ़ने का एक तरीका होता है, और एक सही स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ोगे तो लॉ से दोस्ती हो जाएगी। मेरी बात समझ में, और लॉ सबसे ज्यादा स्कोर करके आपको देगा। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है कि लॉ बर्डन हो जाए, हमें अभी से ही बराबर फोकस करना है। जब हम सीए की फील्ड में आए हैं तो ये बात तो हमें पता ही है यार ना कि मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। तो भाई जब हमें पता है कि यार हमें सीए बनना है, मेहनत करनी है, तो हम आज ही से ही करेंगे ना, हम कल के लिए क्यों जाएंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सर सॉल्व क्या करें, कौन से आरटीपी उठा लें, कौन से एमटीपी उठा लें, कहाँ के नोट्स ले लें। सर आपके नोट्स मिल जाएंगे क्या, सर उस टीचर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, उसके टीचर के नोट्स कैसे मिलेंगे, सर टेलीग्राम का नंबर दे दो। ये सारी चीज़ें बेकार है। आपको क्या सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है आईसीएआई मॉड्यूल, आईसीएआई मॉड्यूल और आईसीएआई मॉड्यूल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पूरी इसकी थ्योरी, पूरे इसके कॉन्सेप्ट, पूरे इसके रिवीजन और पूरे इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। बच्चा क्या गलती करता है, बच्चा गलती करता है कि सर उस टीचर के नोट्स दिला दो, सर अपने नोट्स दे दो। नहीं बेटा, आपके पास में इतनी अच्छी बुक है, उसमें सब कुछ दिया गया है। ये गीता है, दुनिया की सारी समस्या का समाधान, इसी को ही करना है और ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ना है। जब ये हो जाए इसके बाद में आपको पिछले 5 अटेम्प्ट के आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू हाथ से नहीं लिख रहे हो, टाइम नहीं है, डेली आपने आधे घंटे की प्रैक्टिस अगर करी है ईमानदारी से तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है। बस आपको करना क्या है, पिछले 5 अटेम्प्ट के आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज को देख लो, आंसर के साथ में देख लो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देखो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देखो, अपने मन में सोचो यार इसका आंसर ये होना चाहिए, सजेस्टेड आंसर उठाए, हाँ ठीक है ये सही है, यहाँ पर ये करेक्शन करना था, उसको अंडरलाइन कर लिया, इस बात को ध्यान रखेंगे। बस इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आपको ये सब काम नहीं करने कि आप मटेरियल पूरे समय पता चला स्टडी मटेरियल कलेक्ट करते चले जा रहे हो, ये सब चीजें नहीं करने। 10% स्टूडेंट्स बेटा होते हैं, केवल 10% स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रॉपर आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ते हैं, 5 अटेम्प्ट की आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज को सॉल्व कर, केवल 10%। अगर एक अटेम्प्ट में 2.5 से 3 लाख बच्चा बैठता है, उस 2.5 से 3 लाख बच्चे में केवल 30,000 बच्चा है जो पूरा मॉड्यूल पढ़ता है, पूरे 5 अटेम्प्ट के आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू सॉल्व करता है। आप उस 10% में हो कि नहीं हो, ये आप खुद ईमानदारी से चेक करो। और अगर उस 10% में आना है तो बेटा आज से ही इसको करना शुरू करना पड़ेगा। तो जो ये 10% बच्चे होते हैं ना, जो ये करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, बस तभी तो कहते हैं यार रिजल्ट 12% गया, 13% गया, 14%, क्योंकि यही बच्चे तो कमाल करते हैं,
यही बच्चा तो कमाल करता है, सारे बच्चे थोड़ी ना कर पाते हैं। रिजल्ट कितना जाता है? 15%, ज्यादा से ज्यादा 5% बच्चे किस्मत से निकल गए, लेकिन असली मेहनती होते हैं ये 10%, जो सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं और शुरुआत से मेहनत करते हैं, शुरुआत से पेन चलाते हैं। जब शुरुआत में सारी प्रैक्टिस कर ली है तो एंड में प्रेशर नहीं है, एंड में हम सारे आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज का केवल ऑडिट करेंगे। जिस बच्चे ने शुरुआत में प्रैक्टिस नहीं करी वो आखिरी समय तक पेन ही चलाता रहता है, टाइम वेस्ट करता रहता है। तो बेटा ये इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज का वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए लाया था ताकि सारे आपके डाउट्स क्लियर हो, सारी परेशानी क्लियर हो। जब माइंड क्लियर होता है ना, जब हमको पता है कि मेरे को इस रास्ते पे चलना है, तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। हम फिर सीधे सीधे उस रास्ते पे चलते चलेंगे। बच्चा जब परेशान होता है, ऐसे पढ़ें वैसे पढ़ें, इस तरीके से पढ़ें तो उसका पूरा समय प्लानिंग में निकल जाता है, एग्जीक्यूशन का टाइम ही नहीं आता। और मुझे पता है कि मेरा बच्चा समझदार है, मेरा बच्चा समझा होगा। और अगर अभी भी कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, मैं बनाऊंगा तेरे लिए वीडियो, तेरी सारी परेशानियों को दूर करूंगा। लेकिन सितंबर 2026 इसमें बेटा फोड़ करके आना है, ठीक है? तो चलो मिलते हैं बहुत जल्द आगे। और कोई परेशानी हो तो उसको सॉल्व करने के लिए फिर आऊंगा मैं आपके पास, ठीक है? चलो, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।